प्यारे बच्चों, अगर आप 10th क्लास में हैं तो ये वीडियो सब्जेक्ट हिंदी असेसमेंट वर्कशीट नंबर 2, ये वर्कशीट आपकी 20 नंबर की थी। तो आज की वीडियो में इसके हम सॉल्व यानी कि आंसर लेके आए हैं। किस सवाल को आपको कैसे आंसर लिखना था ताकि आपके 20 में से 20 पूरे मिले। और ये वर्कशीट आपकी 7 अगस्त की है। तो आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका आशीष सर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और यहाँ पर क्लियर बताया गया था कि भाई कौन सा सवाल आपको कितने नंबर का है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग आंसर देने थे और पैसेज को ध्यान से पढ़ना था। तो चलिए, यहाँ पर आपको खंड दे रखे थे भाई। पहला खंड आपके पास अ खंड। अब आ खंड में आपको MCQ टाइप के सवाल थे। पहला सवाल है, इनके प्रश्नों के उत्तर देने थे आपने कि वे भारत में गरीबी बहुत आम बात है और इसका मुख्य कारण क्या है, मेन रीज़न क्या है। तो इसका आंसर आपने सारा ऐसे चारों नहीं उतारने हैं, बल्कि सीधा आपको आंसर ऑप्शन लिखना है भाई। आंसर लिखना है अनियंत्रित जनसंख्या। अगर आपने ये लिखा डायरेक्ट तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। दूसरा सवाल है, भारत में कितनी आबादी दर्द भरा जीवन जी रही है। तो ऊपर पैसेज में भी आया भाई कि आधी ज़िंदगी, तो आधी आबादी, इसका पहला ऑप्शन ठीक है। तीसरा सवाल है, ज़्यादातर शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या है। तो इसका आपका ख ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। ज़्यादा प्लस तर, ज़्यादा मूल शब्द है और तर इसमें प्रत्यय है। निर्धन शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग क्या है। तो ये आपका ग ऑप्शन बिल्कुल ठीक था। निर उपसर्ग र और धन इसका मूल शब्द है। अब पांचवा देखो, न्यूनतम का विलोम। तो भाई न्यूनतम का आपने गणित में पढ़ा होगा, न्यूनतम कोण अधिकतम कोण। तो न्यूनतम का क उसको बिल्कुल सही है, अधिकतम है ना। अब देखो यहाँ पर पहले का आप लिखो अनियंत्रित शिक्षा, दूसरे का है आधी, तीसरे का है ख ज़्यादातर, चौथे का है ग निर्धन और पांचवे का है अधिकतम। तो ये आपके MCQ टाइप के हो गए। अब हम बढ़ते हैं इसके जो एक्सप्लेन वाले सवाल थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये सारे सवाल आपके पास 2-2 नंबर के थे, सबसे लास्ट वाला 5 नंबर का। तो चलिए इसके आंसर हम दिखा देते हैं। तो उत्तर लिखने का सही तरीका क्या था वो अब आप समझेंगे। और अगर आपको किसी सवाल में किसी आंसर में डाउट लगता है तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। छठा सवाल था कि ज़्यादातर लोग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को क्यों पूरा नहीं कर पाते। तो इसका रीज़न है भाई, भारत में बहुत ज़्यादा गरीबी है, जिसके कारण लोग अपने मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते। लोगों के पास पैसा ही नहीं है। तो मूलभूत यानी कि बेसिक नीड आपकी क्या है, क्या आपकी बेसिक ज़रूरत है, यानी कि जो चीज़ आपके पास होनी ही होनी चाहिए, लोग वो भी नहीं कर पाते, खरीद नहीं पाते। और 7वां सवाल था, भारतीय अर्थव्यवस्था के कमज़ोर होने का मुख्य कारण क्या है। क्यों है हमारा इकोनॉमिक का जो सिस्टम है वो वीक क्यों है, अर्थव्यवस्था। तो देखो, भारत में अधिकतर लोग भाई निरक्षर हैं, पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ हैं, भूखे सो जाते हैं और उनके पास घर ही नहीं है। तो यही भारत के अर्थव्यवस्था के कमज़ोर होने का कारण है ना। तो यही चीज़ें देखी जाती है भाई, जो आंकड़े देखे जाते हैं कि भाई कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोगों के पास अपने पास घर है, कितने लोग ठीक से खा पी रहे हैं। इसी के बेस पर हमारी जो अर्थव्यवस्था को ही मापा जाता है। चलिए 8वां सवाल है, लोग ज़रूरी चीज़ों को क्यों नहीं खरीद पाते। क्या रीज़न है कि लोग ज़रूरी चीज़ें भी नहीं खरीद पाते। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भाई ज़रूरी चीज़ें हैं क्या। क्या मोबाइल आपकी ज़रूरी चीज़ें हैं। आज के टाइम में भले हैं, लेकिन इसके बिना हम जी सकते हैं, रह सकते हैं। क्या टीवी है, तो टीवी के बिना रह सकते हैं, AC के बिना रह सकते हैं, मोबाइल के बिना रह सकते हैं। लेकिन हमारी जो ज़रूरी चीज़ें वो क्या है कि भारत में गरीबी दर बहुत ज़्यादा है, गरीब ज़्यादा हैं। लोगों की आय यानी कि इनकम बहुत कम होने के कारण लोग अपने लिए ज़रूरी चीज़ें भी नहीं खरीद पाते। भाई ज़रूरी चीज़ें जो बेसिक नीड हैं, जब लोगों की सैलरी कम होगी, लोग रोज़ का कमाते रोज़ का खाते हैं, और जिस दिन नहीं कमाया उस दिन उनका चूल्हा नहीं जलता है। तो अगला सवाल है 9वां, मूल आवश्यकताओं के बिना जीने से क्या मतलब है ना। मूल आवश्यकताएं क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि भाई हमारे पास मोबाइल नहीं है तो चलेगा, टीवी नहीं है तो चलेगा, हमारे पास कोट पैंट टाई नहीं है तो चलेगा, लहंगा नहीं है तो चलेगा, सेंट परफ्यूम नहीं है
तो भी चलेगा। कुछ चीज़ें मनुष्य को जीने के लिए बहुत आवश्यक हैं, इनके बिना हम जी नहीं पाते। जैसे 2 वक्त की रोटी, वह 2 वक्त का भोजन चाहिए ही चाहिए। साफ पानी हर घर की ज़रूरत है, घर होना चाहिए, कपड़े होने चाहिए और उचित शिक्षा होनी चाहिए। इन सभी के बिना जब हम जीते हैं तो यही है मूल आवश्यकताओं के बिना जीना। ठीक है, 2 वक्त की रोटी, साफ पानी, घर, कपड़े और उचित शिक्षा, ये हमारी मूलभूत आवश्यकता है। इसके साथ में शुद्ध हवा भी मूलभूत आवश्यकता है। और अगला सवाल है, निर्धनता का मुख्य कारण क्या मानते हैं आप? देखो, अशिक्षा, पढ़े लिखे नहीं है लोग, भ्रष्टाचार फैल रहा है और बढ़ती जनसंख्या, साथ में कृषि का सही न होना। सबसे ज़्यादा बढ़ती जनसंख्या है भाई, लोग बच्चा एक ही अच्छा, 2 अच्छे, उसके बाद आया भाई एक ही अच्छा। और लोगों के घर में देखो भाई 5-5, 6-6, 8-8 और 10-10 बच्चे हैं, तो 10 बच्चों का कैसे पूरा होगा? 10 बच्चों के लिए भाई खाना भी चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यही निर्धनता का, ये भारत में निर्धनता का मूल कारण है। अब अगला सवाल एक गतिविधि थी, एक्टिविटी थी, इसको आपने अच्छे से लिखना था क्योंकि ये 5 नंबर का है। अब यहाँ पे थोड़ा सा, इससे पहले हम सवाल को पढ़ते हैं और उसके बाद इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। निर्धनता का मुख्य कारण आप क्या मानते हैं? जो है वो तो है, लेकिन आपको क्या लगता है इसे दूर कैसे किया जा सकता है? जो कारण है उससे हम उससे कैसे निपटेंगे? साथ में क्या आपके पास इस समस्या का कोई समाधान है? अपने माता पिता से भी आप डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए, मैं आपकी आंसर क्या था। मेरे हिसाब से निर्धनता यानी गरीबी का मुख्य कारण है अशिक्षा, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, हस्तकला का ना होना, लोगों के पास अपना टैलेंट नहीं है, अपना स्किल नहीं है। और साथ में यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि भाई जनसंख्या का बढ़ना भी मुख्य कारण है। अब देखो, अगर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाया जाए, अगर एजुकेशन को और अच्छा बना दिया जाए, साथ ही शिक्षा को हस्तकलाओं, सॉरी ये ऊँ अलग हो गया, हस्तकलाओं के साथ जोड़ा जाए, यानी कि स्किल सिखाई जाए बच्चों को, तो लोग पढ़ने के बाद नौकरी, व्यवसाय या अपना काम भी शुरू कर सकते हैं। लोग पढ़ते पढ़ते वे कुछ ऐसा सीख जाएं, जैसे आपके पास EMC जो सिलेबस में एक पाठ्यक्रम है, वो यही सिखाता है आपको कि आप स्किल सीखें। आप नौकरी नहीं मिली तो आप अपना काम कर सकते हैं। तो इस तरह EMC की तरह पाठ्यक्रम जोड़ा जाना चाहिए, जो कि दिल्ली सरकार ने जोड़ा है, जिसके बाद गरीबी जो है वो, निर्धनता दूर हो सकती है। इसके साथ ही अगर आपने जनसंख्या का बढ़ना लिखा है तो इसको कैसे रोका जा सकता है, जनसंख्या को रोकने का क्या समाधान है आपके पास, क्या करना चाहिए, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि जनसंख्या को कैसे रोका जाना चाहिए। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।